मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सुनते हैं। पीसी को संबोधित कर रहे हैं। आइए। प्रचलन में है, जबकि सैंपल जो कल लिए गए वो 5,509 सैंपल लिए गए। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की संक्रमण दर है वो 0.60 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 स्थिर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी 24 घंटे में पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। एक प्रकरण पुलिस का वर्तमान में एक्टिव कुल बचा है। जो वैक्सीनेशन कल हुई है संपूर्ण प्रदेश के अंदर वो 55,301 लोगों को वैक्सीन लगी है। अभी तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन लगी है वो 11,85,76,340 लोगों को वैक्सीन लगी है। जी, कांग्रेस प्रदेश भर आप ठेला लेके निकल रहे हैं बच्चों के लिए खिलौने। देखिए, एक ऐसा विचार, एक ऐसा सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से रहा है। कुछ बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने हैं और कुछ बच्चों के लिए सपने खिलौने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशीलता का उदाहरण पहली बार नहीं दिया है। बेटी बचाओ अभियान चलाया उन्होंने और आपने देखा होगा उससे एक जो जनजागरण हुआ तो जो लिंगानुपात गड़बड़ा गया था। आज ही खरगोन में बताया कि 1031 बेटी, मंदसौर में बताया कि 1021 बेटियां हो गई 1000 पे। ये परिणाम आते हैं सामने, जिसकी कल्पना ये विपक्षी क्या करेंगे। उन्होंने मां नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। मध्य प्रदेश के अंदर स्वयं वृक्ष रोज एक लगाते हैं और लगातार एक भी दिन की नागा हुई हिंदुस्तान में जहां रहते हैं वहां वृक्ष लगाते हैं। तो ये संकल्प का प्रकार है जो कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। सर, खातेगांव में आज कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। अब कांग्रेस को ये तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है। सर, खातेगांव दिग्विजय सिंह कांतिलाल भूरिया पहुंच रहे हैं, आदिवासियों के साथ नजर आए, उनका कहना है। पता चला है कि जयस का कोई आंदोलन है। दरअसल कांग्रेस की मूल नीति जयस को तोड़ने की है, जयस को दो फाड़ करना चाह रहे हैं वो, और दूसरे के प्रदर्शन में ही जा सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के नाम पे तो भीड़ आती नहीं है। अब दूसरे के ललना को पलना में खिलाने जा रहे हैं तो जाए। इसी से जुड़ा सवाल है, कांग्रेस अभियान शुरू कर रही है, आदिवासी बचाओ भाजपा भगाओ पूरे प्रदेश का। कांग्रेस के जैसे अभी तक के अभियानों का हस्र हुआ है वही इस अभियान का हस्र होगा। हमारे जनजाति भाई लोग जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सब लोग आके उनके उत्थान के लिए काम किए हैं और इनने 15 महीने में एक काम किया हो तो बताएं। ये घड़ियालू आंसू है, क्रोकोडाइल टीयर है। कल केपी यादव जी ने कलेक्टर को कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि वो कह रहे हैं घोषणाएं करती है बीजेपी चुनाव आते थे। क्या है कि साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी, ये स्थिति कांग्रेस की है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहां मध्य प्रदेश में झूठ बुलवाया 2 लाख के कर्जे का, घोषणा पत्र में झूठ बोला 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। जितनी इनने बातें की घोषणा पत्र में और जितनी भाषण में दी, ये सब झूठ निकल गई पूरी की पूरी, तो स्वाभाविक रूप से इनको वही दिखेगा। प्रदेश में 13 ऐसे जिले हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, तो वहां पर अब दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी जैसे नेताओं को जिम्मेदारी। बहुत जल्दी अधिकांश जिले ऐसे होने वाले हैं जहां एक भी विधायक नहीं रहने वाला है। यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला रहा है और वहां से ये कटाक्ष भी आ रहे हैं और बयान भी आया है कि ये गलत किया गया है, आतंकवादी है, ये है वो है, ये अपने यहाँ के लोगों का। अब कश्मीर में निर्दोष हिंदुओं की हत्या में जो व्यक्ति दोषी ठहराया गया हो, आतंकी मानसिकता वाला हो,
पाकिस्तान के हुक्मरान उनके ऊपर छाती क्यों पीट रहे हैं? अब यहीं से बाकी के सोच उत्पन्न होते हैं कि वो कौन लोग हैं जो भारत के अंदर रह के अलगाववाद के हिमायती हैं। ये शोध का विषय होना चाहिए और देश की जनता का भी सोच का विषय होना चाहिए। पर ध्यान रहे उन अलगाववादियों को, उन पाकिस्तानियों को, कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह का शासन है। अब ये सब नहीं चलने वाला। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। अब इत्र भी मलोगे तो खुशबू नहीं आएगी। जेल में बिरयानी देने अब नहीं जाएगा कोई कांग्रेसी। केरल में भी एक वीडियो जारी हो रहा है जिसमें बच्चे जो है वो नारे लगा रहे हैं, उस पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं और वो वायरल भी हो रही हैं चीजें इस तरीके से। राहुल गांधी की अभी टिप्पणी नहीं आई। राहुल गांधी जी टिप्पणी करेंगे भी नहीं ऐसी चीजों पर। वो तो जहां जाते हैं चुनाव के लिए जाते हैं, जनता को सिर्फ वोटर मानते हैं, इसलिए खामोश है। देश के अपमान की बात होती तो विदेश में जाके टिप्पणी कर देते। राहुल चाहे मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी? दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओबीसी। पहले खाई डाल दी, अब नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इसमें अपना सम्मान समझते हैं नारी के अपमान में। वो वंदे मातरम बोलने में सबसे पहले यही उठे थे और अब महिलाओं के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई? ये दरअसल ऐसा करके ओबीसी जी ने मातृशक्ति का अपमान किया है। जब भी महिलाओं के अधिकार की बात आएगी, आपने कभी ओबीसी जी को बोलते नहीं देखा होगा, कभी महिलाओं के सम्मान पर बोलते नहीं देखा होगा। ये इनकी मानसिकता है। लेकिन महिलाओं के अपमान की, मातृशक्ति की अपमान की, मातृभूमि की अपमान का कोई अवसर ये ओबीसी नहीं छोड़ते। सर, क्या सिंधिया जी और उनके समर्थकों के आने के बाद बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है ग्वालियर चंबल के, जैसे पवैया जी हैं, प्रभाष झा जी हैं, उनको क्या साइडलाइन कर दिया गया? ये सब मेरे ख्याल से कपोल कल्पित बातें हैं। कहीं इस तरह की बात नहीं है समाचारों के अलावा। और जल और कुल को मिलने में कोई देर नहीं लगती है। हम पूरी तरह से मुट्ठी की तरह कसे हुए भारतीय जनता पार्टी में नड्डा जी के नेतृत्व में, बीडी शर्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया है और कश्मीर का जो वीडियो है उसमें नारेबाजी हो रही है। उनका कहना है कि कश्मीर फाइल्स सीक्वेंस बनना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए बीजेपी को भी। और स्वाभाविक रूप से इस तरह के ट्वीट वो करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं। उनका मूल विषय ही यही है, समाज कैसे टूटे, देश कैसे टूटे, देश कैसे अपमानित हो, समाज कैसे अपमानित हो। मूल भाव ही है, इसलिए तो आज तोड़ने के लिए जा रहे हैं।